अच्छा जी, अगली सूरत है व इम्मा सुलुसु मा बाकिया का जद्दिन व जद्दतिन व अखवैनी व उख्तिन। इसमें मुसन्निफ ने ये फरमाया कि यहाँ जद के लिए क्या चीज़ बेहतर है? माँ बाकिया का सुलुस, माँ बाकिया का जद, जद्दा, दो भाई एक बहन। अच्छा जी, जद्दा सुदुस, ये बन जाएंगे असबा, और जद के लिए सुलुस माँ, सुलुस माँ बाकिया, सुलुस माँ बाकिया। देखिए आप, ये सुदुस है मसला, एक इधर चला गया, 6 में से 1 दिया, बाकी बचे 5। 5 का सुलुस सही आ जाता है? नहीं आता। लिहाजा सुलुस के हम ना मदद से ज़रब दे दें, 6 त्राया 18, ठीक हो गया। अब 1 को 3 से ज़रब दे दी, ये क्लियर। 18 में से 3 बाकी कितने बचे? 15। तो 15 का सुलुस कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। बाकी बचे 10, वो इधर आ जाएंगे। 2 भाइयों में से हर एक को 4-4 और बहन को 2 मिल जाए। क्यों मसले का हल निकल आएगा। अब यहाँ दादे के लिए इस सूरत में क्या बेहतर है? माँ बाकिया का सुलुस। 18 में से दादे को 5 मिलने बेहतर हैं, मुकासमा बेहतर नहीं, कुल का सुदुस भी बेहतर नहीं। कैसे बेहतर नहीं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जद्दा सुदुस, जद मुकासमा, यानी इसको समझ लिया जाए कि ये क्या है? असबा है। अब मसला कितने से बना? 1 मिला जद्दा को, बाकी कितने बचे? वो इन सब को मिले। अब जद 1 भाई, 2 भाई हैं, 2 और 1 3 भाई, 1 बहन है, तो हर भाई को 2 बहनों के कायम मकाम बना देंगे। टोटल हो गए 7, हिस्से हैं 5, कसर लाजम आ रही है, तो 7 यानी रूस की तादाद को मसला से ज़रब देंगे, 42 आ गया। अब हर एक के हिस्से को ज़रब देंगे, 7 इनका 35 इनका। अब 35 में से जद को दें हिस्सा, 10 बन गए जद के, एक भाई के 10, दूसरे के भी, बहन के। अब 42 में से दादे को 10 मिले और 18 में से 5 मिले, 18 वाला बेहतर है या 42 में 10 मिलना बेहतर है? 18 में से 5 मिलना बेहतर है। लिहाजा जद के लिए क्या बेहतर होगा? सुलुस माँ बाकिया। अच्छा, इसमें फिर एक सूरत ये भी है, कुल माल का सुदुस, सुदुस, सुदुस,
असबा मसला 6 से, एक जद को एक जद्दा को, बकिया 4 इनको, चूँकि इधर लिज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत तकसीम होनी है। 2 भाई 1 बहन, इनको 2 बहनें बना के टोटल 4 ये और 1 5, 4 और 5 में निस्बत तबायुन की, बराबर बराबर तकसीम नहीं हो रहा। रूस की तादाद को मसला से ज़रब दें, तसही आ जाएगी 30, हर एक के हिस्से को ज़रब दें 5 के साथ, 5 5 20। अब आप ये बताएं दादे को 30 में से 5 मिलें या 18 में से 5 मिलें, कौन सा बेहतर होगा? तो दादे के लिए यहाँ बेहतर है सुलुस मा बाकिया, लिहाजा दादे को वही दिया जाएगा। अगली सूरत, व इम्मा सुदुसु जमील माली का जद्दिम व जद्दतिम व बिनतिम व अखवैनी। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि दादे को कुल माल का सुदुस देना बेहतर है, तो वो दिया जाएगा, मुकासमा और सुलुसमा बाकिया नहीं, वो बेहतर नहीं है। मिसाल दी, जद है, जद्दा है, बेटी है और 2 भाई हैं। मुराशा में कौन कौन है? जद, जद्दा, बेटी, 2 भाई। अच्छा जी, जद के लिए क्या कहा गया? सुदुस बेहतर है, जद्दा के लिए वैसे ही सुदुस है, बेटी के लिए निस्फ है और ये होंगे असबा। मसला कितने से बन गया? 6 से। 6 से मसला बना, 6 का सुदुस कितना आ गया? इधर कितना आ गया? निस्फ कितना आ गया? बाकी बचा 1। बाई 2 हिस्सा 1 कसर, रूस को ज़रब दी मसला से 6 दूनी 12, हर फ्री के हिस्से को ज़रब दे दें। लें जी, अब यहाँ इस सूरत में जद के लिए क्या बेहतर है? कुल माल का सुदुस। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेहतर है? हम बकिया 2 सूरतें भी अमल में ला के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि जद के लिए क्या बेहतर है। अब हम आते हैं मुकासमा की तरफ। बेटी को निस्फ, जद्दा को मुकासमा में ये बन गए असबा। मसला बन गया, सुदुस और निस्फ जमा है 6 से, सुदुस 1, निस्फ 3, बकिया 2। 2 भाई ये हैं, इधर एक जद है, ये 3 हिस्से 2 कसर, 3 से ज़रब दी 18, हर एक के हिस्से को ज़रब दी। अब जद को कितना मिला? 2 2। जद के लिए 12 में से 2 बेहतर है या 18 में से 2 बेहतर है? 12 में से यकीनी तौर पर। ये थी मुकासमा वाली सूरत। और अगर हम सुलुस मा बाकिया वाली सूरत लें, वो क्या बनता है देखेंगे। जद्दा, सुदुस, बिंत, निस्फ, सुलुस मा बाकिया, भाई, असबा। सुदुस निस्फ जमा मसला, अच्छा जी, कितने से बना?
सुदुस 6 का 1, निसफ 3, 3 और 1 4, बाकी बचा कितना बचा 2, और 2 का सही सुलुस है। अच्छा जी, तो 6 में से जद्दा को सुदुस दिया 1, बेटी को निस्फ 3, बाकी बचा 2, तो 2 का सही सुलुस तो है नहीं, लिहाजा 3 के साथ ज़रब दे देंगे, 6 तिये 18, और फिर हर वारिस के हिस्से को ज़रब दें, 3 तिये 9, अब 9 और 3 12, बाकी बचा 6, उस 6 का सुलुस कितना बनता है 2, 4 इधर। अब यहाँ भी वही सूरत बन गई, 12 में से 2 दादा के लिए बेहतर हैं या 18 में से 2 बेहतर हैं, लिहाजा जद के लिए यहाँ सुदुस कुल माल का बेहतर है, ना तो माँ बाकिया का सुलुस बेहतर है, ना मुकासमा बेहतर है। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं जी। वइज़ा काना सुलुसुल बाकी खैरन लिल जद्दी वलैसा लिल बाकी सुलुसुन सहीहुन फद्रिब मखरज सुलुसी फ़ी अस्लिल मसअला। अगर बाकी का सुलुस जद के लिए बेहतर हो और असहाबे सिहाम को देने के बाद जो बाकी बचे उसका सही सुलुस नहीं बनता, तो आप सुलुस के मखरज को असले मसला में ज़रब दे दें, तसही बनाकर फिर उसका सुलुस लेके आएँ, तो फिर वो सही हो जाएगा, उससे दादे को दे दिया जाएगा। अच्छा, एक और सूरत बयान की, फ़इन तरकत जद्दन व ज़ौजन व बिनतन व उम्मन व उख्तन लि अबिन व उम्मिन औ लि अबिन फ़स्सुदुसु खैरुन लिल जद्दी व तऊलुल मसअलतु इला सलासता अशरा वला शय्या लिल उख्ती। ये ख़ास सूरत बयान की, अलग से इसलिए बयान की कि ऐसा भी हो सकता है कि जद के साथ हकीकी या लाती बहन भाइयों में से कोई आए और उसे कुछ भी ना मिले। मसलन मैयत ने वरासा में जद, ज़ौज, बेटी, माँ, एक हकीकी बहन या अल्लाती बहन छोड़ी, तो यहाँ जद के लिए सुदुस बेहतर है और इस मसले में औल होगा 13 तक, और यहाँ बहन को कुछ नहीं मिलेगा। हम अमली शक्ल देखते हैं इसकी। जद है जी, ज़ौज है, बिन्त है, उम है, एक बहन, चाहे वो हकीकी हो या अल्लाती। यहाँ क्या फरमाया, जद के लिए क्या बेहतर है, सुदुस, ज़ौज को मिलेगा रुबो, बेटी को मिलेगा निस्फ, और माँ का कितना होगा, सुदुस, बहन होगी जब जद के साथ आए या बेटी के साथ आए तो असबा। इजालुल बनाती इजालुल अखवाती माल बनाती असबा। अब ज़रा मसला देखें, रुबो पहली नौ का, दूसरी नौ का बाज, मसला कितने से बन गया, 12 का सुदुस 2, रुबो 3, निस्फ, सुदुस, जमा करें 6 2 8 3 11 12 13, ये 13 औल हो गया, बाकी कुछ बचा, बल्कि वो तो कम पड़ गया, लिहाजा इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, औल हो गया 13 तक। अच्छा जी, आगे चलें जी। मुकासमतुल जद की आखिरी बहस। वअलम अन्ना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ला यजअलुल उख्ता लि अबिन व उम्मिन औ लि अबिन साहिबत फ़र्दिन मअल जद्दी। आप जान लें कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हकीकी या अल्लाती बहन को जब वो जद के साथ आएँ ज़विल फ़ुरूज़ में से नहीं बनाते बल्कि असबा बनाते हैं।
इल्ला फिल मसअलतिल अक़दरिय्यति, सिवाय मसला अक़दरिया में। इसकी वजह तस्मीया आगे आ रही है। और वो मसला अक़दरिया क्या है? वहिया ज़ौजुन व उम्मुन व जद्दुन व उख्तुन लिअबिन व उम्मिन औ लिअबिन फलिज़्ज़ौजी अन्निस्फ़ु वलिल उम्मी अस्सुलुसु वलिल जद्दी अस्सुदुसु वलिल उख्ती अन्निस्फ़ु सुम्मा यदुम्मुल जद्दु नसीबहु इला नसीबिल उख्ती फ़यक़सिमानि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन लिअन्नल मुक़ासमता ख़ैरुन लिल जद्दी अस्लुहा मिन सित्ततिन व तऊलु इला तिस्अतिन व तसिह्हु मिन सबअतिन व इश्रीन। मसला अक़दरिया ये है, मैयत के वरासा में आए ज़ौज, जद, एक हकीकी या लाती बहन। ज़ौज को यहाँ मिलेगा निस्फ, माता ने क्या फरमाया? फलिज़्ज़ौजी अन्निस्फ़ु। माँ को मिलेगा सुलुस, वलिल जद्दी या सुदुस, जद को मिलेगा सुदुस, और बहन को मिलेगा वलिल उख्ती अन्निस्फ़ु, बहन को निस्फ मिलेगा। अब हम मसला बनाते हैं। मसला कितने से बना? फरमाया अस्लुहा मिन सित्ता, निस्फ और पहली नौ का निस्फ, दूसरी नौ का बाज आ गए, मसला 6 से बन गया। 6 का निस्फ 3, निस्फ 3, सुदुस 1, सुलुस 2, 3 2 5 1 6 3 9, ऑल हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? इनका मसला क्लियर। आगे हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि यहाँ जद अपना हिस्सा बहन के हिस्से के साथ मिला लेगा, 3 और 1 4 हो गए। अब क्या करना है? अब कहते हैं अब तकसीम होगी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के साथ, क्योंकि यहाँ जद के लिए सुदुस की बजाय मुकासमा बेहतर है कि जद एक बहन है, जद दो बहनों के क्या मकाम हो गया? गोया ये कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो हिस्से 4, ये 3, कसर आ गई तो 3 के साथ ज़रब दे लें मखरज को, 9 3 27। क्या मुसन्निफ ने फरमाया था? तऊलु इला तिस्आ, असले मसला 6 से 9 तक ऑल, तसही बनेगी 27 से। अब सब वारसों के हिस्से को ज़रब देते जाएं, 3 तिये 2 तिये और 4 था इनका, 4 तिये 12। अब जद को कितने मिल गए? 12 में से 8। बहन को कितने मिल गए? 4। लें जी, इस मसले में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं? बहन को फ़र्जी हिस्सा देते हैं जद के साथ, और बाद में फिर मुकासमा वाली सूरत इख्तियार करते हैं। वरना वो बहन जब जद के साथ आ जाए, हकीकी हो या अल्लाती, उसे असबा ही बनाते हैं, फ़र्जी हिस्सा नहीं देते। अब इस मसले की वजह तस्मिया क्या है? फरमाया वसुम्मियत अक़दरियत लिअन्नहा वाक़िअतु इमराअतिन मिन बनी अक़दर। इस मसले को अक़दरिया इसलिए कहा जाता है कि ये बनु अक़दर की एक औरत का वाक़या है, और उसी की तरफ निस्बत करते हुए अक़दरिया कह दिया जाता है। वक़ाल बअदुहुम सुम्मियत अक़दरिया लिअन्नहा क़दरत अला ज़ैद बिन साबित मज़हबहु। बाज़ ने इसकी वजह तस्मिया दूसरी बयान किया, कहते हैं इसको अक़दरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर उनके मज़हब को गदला कर दिया। जो उनका मज़हब है कि बहन को जद के साथ असबा बनाते हैं, इधर आके उन्हें वो छोड़ना पड़ा, इस वजह से इसको क्या कह दिया? अक़दरिया कह दिया। अच्छा, इसमें एक और सूरत है यही मसला, वो ये है वलौ काना मकान अल उख्ती अखुन औ उख्तानी
फला औला वला अकदरिया। अगर इसी मसले में बहन की जगह एक भाई आ जाए या दो बहनें आ जाएं, ना तो इसमें औल होगा और ना ये मसला अकदरिया होगा। कैसे जी, देखें जरा। ज़ौज जद, जद के साथ भाई आ गया या दो बहनें, दो बहनें एक भाई के कायम मकाम होती हैं। अब क्या होगा, कहते हैं ना औल होगा ना अकदरिया होगा। करेंगे क्या, ज़ौज को कितना मिलेगा, को, और ये क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, असबा। अब जब ये असबा बनेंगे तो मसला 6 से 3 इधर 2 इधर, बाकी बचा 1, वो इनको मिल जाएगा। जद और अख हों 2 हो गए, हिस्सा 1 है, ये बंदे 2 हैं, 2 से ज़रब दें 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। और अगर भाई की जगह इधर क्या हों, 2 बहनें हों, तो फिर जद को भी 2 बहनें बना लेंगे, फिर ज़रब 4 से देंगे और हर एक के हिस्से को भी 4 से ज़रब दे देंगे, तो सही 24 बन जाएगी। लें जी, अब इसमें ना औल की ज़रूरत है और ना ये मसला अकदरिया बना के जिसमें जो बहनें हैं उनको कोई फ़र्ज़ी हिस्सा मिला। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकासमतुल जद की हमारी बात मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा अगला सबक जो है वो मुनासखा के बयान में होगा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए, आमीन।